हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको टाइटल से तो पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। और ये जो वीडियो है ये होली के एक दिन पहले का वीडियो है। तो हम बेसिकली होली के दिन जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। एंड इट टुक मी 4 to 5 years टू विजिट द टेम्पल। और मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ, तो बनी रहिए मेरी वीडियो में। मम्मी कहाँ जा रहे हो? जाऊँगी पूरी जाके कोणार्क जीवी कोणार्कରୁ ପୁରୀ ଯିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ वापस से बोलो क्या? ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୀ। ଆଗ ଆମେ ଯିବୁ କୋଣାର୍କ ଯିବୁ। କୋଣାର୍କରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଖିଆପିଆ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତାପରେ ପୁରୀ ଆସିବୁ। ପୁରୀରେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ମୋ ସାନ ଝିଅ କାଜଲ, ଆମ ବାବୁ ଆଉ ଆମ ସମୁଦ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ଝିଅ ଏସବୁ ଆମେ ଯିବୁ। तो जैसा कि आपने सुना मेरी मम्मी के शब्दों में कि हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के दर्शन करने। और उससे पहले हम जाएंगे सन टेम्पल कोणार्क, जो कि पूरी दर्शन करने अगर आप जाओ तो उससे पहले पड़ता है। तो हम निकल गए थे मेरी दीदी के इन लॉज के साथ, और मस्त गाड़ी में ट्रैवल करके हम जा रहे थे। तो हमने सोचा कि है ना, क्योंकि हमें ना दोपहर के लंच के टाइम पे जा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम पहले लंच कर ले फिर सन टेम्पल के जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप हो रहा था। तो हमने सोचा हम इतने धूप में तो हम घूम नहीं सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं, इसलिए हम पहले लंच करने आ गए। और हमने लंच में किया, मतलब जो बोलते हैं ना, प्योर ओडिया फूड। क्योंकि एक तो इतनी गर्मी थी बाहर भी और अंदर भी, तो उसमें हम नहीं राइस दाल वगैरह चाइनीज़ फूड वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी गर्मी में। तो हमने सोचा हम प्योर ओडिया फूड खाएंगे, जो कि है पखाड़ा, और उसे बोलते हैं राइस वाटर। और इतना टेस्टी था वो, बहुत सारे मेन्यू में बहुत सारे साइड डिशेस थे, जो कि आप देख सकते हैं कि हमने बहुत इन्जॉय किया हमारा लंच। उसके बाद लंच करके हम निकल गए अपने सन टेम्पल कोणार्क की तरफ। और यार इतनी धूप में भी काफ़ी भीड़ थी यार, बहुत लोग आ रहे थे इतनी धूप में भी घूमने के लिए। मतलब स्टिल आप देख सकते हैं कि ना, मतलब अच्छा खासा रश था वहाँ पे। अभी तो इतना पता नहीं चल रहा, बट जैसे मैं अंदर लेके जाऊँगी आपको वहाँ पे देख सकते हो। और आप जब सन टेम्पल आओ ना, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी तो आप लोग इवनिंग टाइम पे ही आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। तो वो चीज़ है ना, आप धूप में ना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी आ रहे हो ना, तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, और आप बहुत जल्दी डिहाइड्रेट भी वैसे भी हमें जाते जाते 4 बज चुके थे, क्योंकि हम घर से ही थोड़ा लेट निकले थे। तो हम पहुँच गए वहाँ पे देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि है ना, कितनी भीड़ हो रही है। सब कोई मतलब इसी टाइम पे आए हैं देखने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप जब सन टेम्पल जाओ ना, तो उससे पहले मतलब उसके अंदर ही आपको एक है ना म्यूज़ियम मिलेगा। मतलब जो भी सन टेम्पल कोणार्क के बारे में है, उन सबकी स्टोरी आपको एक म्यूज़ियम में मिलेगी। तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट करना वो म्यूज़ियम। और ये देखिए यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हर एक चीज़ यहाँ पे बताया है सन टेम्पल के बारे में, और इंडिया के सारे कोने कोने चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाया है कि पूरे इंडिया में सूर्य भगवान की कहाँ कहाँ पूजा की जाती है, और किस किस आसन में पूजा की जाती है। मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ दिखाया है यहाँ पे। मतलब और योगा के रिलेटेड चीज़ें भी बहुत अच्छी दिखाया है। और ये एक आर्किटेक्चर है, मतलब छोटा सा कोणार्क टेम्पल का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है यार। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब देख लिया आप व्यू ऑफ सन टेम्पल। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आप कोणार्क के दर्शन करने से पहले आपको एक म्यूज़ियम पड़ेगा। तो ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस है, मतलब उसके अंदर भी आपको छोटे छोटे है ना म्यूज़ियम दिखेंगे। मतलब सारे फ़ोटोज़ वगैरह एंड आर्किटेक्चर वगैरह कैसा क्या बना है, मतलब फुल हिस्ट्री ऑफ कोणार्क टेम्पल आपको दिखेगा फ़ोटोग्राफ्स में, एंड आर्किटेक्चर व्यू में भी आपको दिखेगा। तो ये नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो उनको नॉलेज यहाँ से बहुत गेन होगा, कि वो लोग हर चीज़ को पढ़ सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हिस्ट्री थी। क्योंकि आपको कोई ऐसे सुनाता है तो आपको याद रहता है, बट पढ़ने से भी आपको अच्छा खासा डेट्स वगैरह एंड सब कुछ याद रहेगा। सारा पॉस्चर वगैरह की योगा जब करते हैं तो किस आसन में होना, मतलब एवरीथिंग एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगा। और यहाँ पे जो पूरे स्टैचूज़ वगैरह रखे, वो एक एक बारीकी उसके साथ बनाया है, और बहुत ही खूबसूरत बनाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
और हम लोग तो यार यहीं पे चलते चलते घूमते घूमते थक गए थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम था। मतलब मेन म्यूज़ियम से एंट्री करने से पहले ही ये इतना सब कुछ इन्होंने दिखा दिया था, बड़ा था। तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि हम अभी तक तो हम मेन म्यूज़ियम में हमने एंट्री भी नहीं की, उससे पहले ही हम इतनी जल्दी थक गए हैं। और फिर इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग है ना थोड़ा इवनिंग के टाइम पे जाना, ताकि आपके लिए एनर्जी बची रहेगी अच्छा खासा घूमने के लिए। सिंस हमने लंच भी कर लिया था, फिर भी हमारी बैटरी डाउन हो चुकी थी, क्योंकि बहुत कुछ था देखने के लिए। और फिर है ना बहुत दिनों बाद भी है ना, तो हम लोग चैन से देख रहे थे, एकदम सुकून से, किसी को कोई जल्दी नहीं थी। यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, कि मतलब कब क्या यूज़ हुआ था, कैसे यूज़ हुआ था, सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर फाइनली हम म्यूज़ियम में पहुँच गए। तो ये जो म्यूज़ियम था ना, ये एक्चुअली थिएटर कम म्यूज़ियम था। इसमें एक थिएटर था जिसमें है ना आपको सारी स्टोरी दिखाई जाएगी। तो अब तक मैंने आपको जो भी दिखाया वो सब मैंने आपको फ़ोटोज़ में दिखाया, तो ये आप अभी एक वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। और मैंने इसमें ऑडियो भी इंक्लूड किया है, मतलब उन्होंने जो जो बताया ए टू जेड मैंने इंक्लूड किया है। तो आप लोग प्लीज़ अगर ध्यान से सुन सके तो सुन लेना, अगर क्लियर वॉइस आ रही होगी तो, क्योंकि मैंने ये थिएटर से रिकॉर्ड किया था, तो मुझे नहीं पता कि क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट प्लीज़ अगर आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री का पार्ट है। संग्रहित पुस्तक मादला पांची और बाया चकड़ा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में गंग वंश के राजा लंगुला नरसिंहदेव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंहदेव युद्ध में बड़े प्रवीण और शक्तिशाली थे, और मात्र 18 साल की उम्र में वे अपने पिता राजा अनंग भीमदेव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। सेनापति बनने के बाद नरसिंहदेव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हराया। और उनके राजकोष पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने विजय ढूंढा, जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं। कि काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया और उनके राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर गरीब लौटे, तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंहदेव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंख क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंहदेव माता से प्रति प्रश्न करते, सूर्य मंदिर भी क्यों, और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो तत्क्षण नष्ट हो जाए। सांब को कोड़ हो जाता। जब सांब राजमहल लौटते हैं और मां जामदेवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई, तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती। नारद जी को बुलाया जाता है। वे दोनों जितनी का उपाय बतलाते हैं, वे कहते हैं सूर्य की पहली किरण उग्र देश के एक ओर पर पड़ती है, जिसका नाम कोणार्क है। सबको वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी।
सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अंत जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और शाम को रोग मुक्त होने का वरदान देते हैं। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिलेगी, वो मेरा ही प्रतिरूप हो। उसका स्पर्श पाते तुम इस घोर रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांब जब नदी से बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर जिनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते हैं। सांब उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञान होता कि सूर्य पूजा का कोई विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं। सूर्यदेव पुनः प्रकट होते हैं और शाम के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में साक्य देश के माता ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। साक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद शाम 18 माता ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी विष्णु महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते हैं और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते हैं और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते हैं। सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाने से पत्थर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगा। जब हम निसंतान थे मैंने सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र जो शिवई सांतरा के नाम से करके राज्यों के नवाबों के साथ राज्य का आक्रमण हो रहेगा बिना भ्रांति से क्रोधित संगठन से समक्ष प्रस्तुत में विशाल सेना से युद्ध के लिए निकल पड़ा अभिभूत हो जाते आदेश देते चिंता कोणार्क लौट रहे इतिहास में दिखाई पड़ती है जो एक बूढ़ी औरत से शिवई सांतरा मांगते हैं। बूढ़ी औरत
लगाती है, उठाने के बीच में हाथ डालती है, जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी और ईशानी गौर होती है, आबू तो श्री संतन के पड़ोस में लकड़ियां उठाकर खा रहे और ये सुधार श्री साधन अपने कब्जे के साथ सूर्य मंदिर के किनारे से कार्य जमाना शुरू करते हैं और मंदिर का कार्य इसलिए आगे बढ़ने वाला विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों ने वास्तुशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित सिंह देव ने आदेश किया कि अंतर्राज्यीय राज्यों के कानून के कलश स्थापित नहीं हुआ, आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमण से अलग कर दिए जाने से सभी अपनी विशाल सेना चिंता में जुट जाए निकल पड़े। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार विष्णु महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश उठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपनी बागीचे के खेत छोटी बांध कर बैठी है और कहती है अपने कुत्ते बलिया के साथ लेकर होना चाहती है। शक्तिशाली गौर बंद के नवाबुआ अपनी मांग को परास्त कर दिया और विष्णु महाराणा से निपट जाता है। सारा धर्मपद अपने बेटा से विनय करता है। सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा चिंता में जीत पर सरकारी दलों के अपना प्रयास निष्ठा जानकर विशाल और भव्य सूर्य मंदिर अंतर तैयार हुआ। उस समय केवल कलश शास्त्र कर सकता, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का विज्ञान करा। आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। गुंबद पर चढ़ प्रयासों के बाद कुछ समय के पश्चात कलश नहीं हो पा रहा है। समाज को जाता देव ने आदेश दिया कलश उठाकर होते यदि कलश नहीं चारों दिशाओं से लगे सड़कों के आकर्षण से अलग कर दिए जाएंगे कि मूसली सामने में सब चिंता में डूब जाते। धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते। तभी कुछ खाली तरफ मुख्य शिल्पकार विष्णु महाराणा का राजा बेटा पता लग गया। सूर्य मंदिर का ईश्वर पर कलश रखा तो किसी समझ होगा मां के सामने धर्मराज बोलना अच्छा व्यक्त करता से शिव के सामने के विरोध हो जाने भीषण विवाद के जाता अपने पिछले सवलिया को सराहने पर पुनः विचारता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से बड़ा सम्मानित किया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं इससे निपट जाता कर धर्मपद अपने बेटा को बचाना करता है और अपना वही बेटा न चिंता में मंदिर का शिखर पर चढ़ जाता है। कारण पूछता है, कारण जानकर धर्मपद कहता है अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के स्थापित कर सकता हूँ। धर्मपद को अनुमति दे दीजिए। धर्मपद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चित्रकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते अगर तुम्हें राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को पढ़ना होगा। इस बात से शिव सांत्रा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और ये सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सत्कार दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्मबलिदान कर दूं ताकि सब सिद्ध देव भी और धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है और सूर्य महाप्रभु को शून्य में स्थापित देख वे भी आनंद से भर जाते और शिव सांत्रा की पूरी प्रशंसा करते भी घोषणा करते कि मां शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। लेकिन शिव सांत्रा कहते लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुद्ध नहीं। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते शिव सांत्रा को होता और कोई बात विवाद
बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना नरसिंह शुरू हो जाता है। नरसिंहदेव को अब समझ में आता है कि शिव साधना का गिरना सभी सूर्य महाप्रभु को शुभ हो चुका है। बहुत सावधान से मंदिर के आसपास और शंकर साकरा की मंदिर भी घने जंगलों के बीच छुप कर जब मंदिर में जंगल के बीच इस मंदिर को सप्तमी को तो मंदिर की पुनर्निष्ठा की जाए। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हो। अच्छी ये है मंदिर की प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी संख्या और कितनी गाना है और जाने तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन उड़ीसा की जन श्रुति और आज विद्यमान है। तो ये थी स्टोरी सन टेम्पल कोणार्क की। अगर आपको सच में इसके पीछे की हिस्ट्री जाननी है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपको अच्छे से याद रहेगा। और किसी बुक में पढ़ोगे तो आप 4-5 साल बाद भूल जाओगे, फ़ोटोज़ में देखोगे वो भी इतना याद नहीं रहेगा जितना एक वीडियो एक अच्छे से याद दिला सकती है। और फिर ये म्यूज़ियम ख़त्म होने के बाद हम पहुँच गए थे बाहर मतलब म्यूज़ियम के बाहर, सन टेम्पल के बाहर नहीं। और हमने घूमने से पहले पिया नारियल पानी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुके थे। और एक अच्छी चीज़ हमारे साथ हुई कि हमारी जो धूप थी वो है ना बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। और क्या ही व्यू था वहाँ से, मतलब सन टेम्पल और टेम्पल के ऊपर सन, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। जस्ट सन जा ही रहा था कि हम लोग बाहर आ गए थे, पूरा इवनिंग नहीं हुआ था और सही मौके पे हम लोग आ गए थे। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ ली। और आप लोग भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ की भीड़ वैसे मतलब बढ़ चुकी थी। हम जैसे ही बाहर आए तो जो भीड़ थी वो डबल हो चुकी थी और जो व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत हो चुका था। आई गेस ये रात में और भी अच्छा लगता होगा, बट रात में यहाँ पे अलाउड नहीं है ऑब्वियसली, ये तो एट अ पर्टिकुलर टाइम ये बंद हो जाता है। और इसका जो टिकट है ना वो मुझे ठीक से याद नहीं है, बट 40 to 60 के बीच में ही है पर पर्सन। और हमने यहाँ पे बहुत मज़े के, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और बहुत भी अच्छा व्यू था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लगे हाथों मैंने बहुत अच्छा वीडियोस भी बना दिया, बहुत सारे रील्स वगैरह फ़ोटो शूट्स भी मैंने बहुत कर लिए थे। और मैंने मम्मी पापा के साथ भी बहुत अच्छे फ़ोटोज़ ले लिए। और फिर हम निकल गए थे बाहर। और है ना बाहर बहुत सारे है ना शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने मम्मी को एक पर्स दिलाया, मम्मी को एक पर्स चाहिए था। और वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें थी गाइस शॉपिंग करने के लिए। अगर आप लोग जाओ तो बैग्स वगैरह, फ्रेम्स वगैरह, शंख वगैरह, बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिक चीज़ें थी। यूनिक तो नहीं बोल सकते, बट हाँ अच्छी चीज़ें थी। और आप जितना बार्गेनिंग कर सकते हो उतना आप ज़रूर करना। उसके बाद हम मंदिर के लिए निकल गए। तो हमने सोचा कि ना मंदिर जाने से पहले बीच में जाकर आए, क्योंकि है ना बीच रात हो जाती, तो इसलिए हम ज़्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह नहीं आ पाते। और मेरी पापा तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और मेरी मम्मी को बुला रहे थे। बट मेरी मम्मी को बहुत डर लगता है पानी से, जो कि मुझे भी लगता है, क्योंकि हमें स्विमिंग नहीं आती, बट स्टिल हमें पानी से बहुत लगता है। मेरे पापा मस्त एंजॉय कर रहे थे, हमने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया, फुल मज़े लिया। और देख सकते हैं आप जैसे मेरे पापा कैसे ज़िद करे मेरी मम्मी को लेने के लिए। और फिर मेरे पापा मम्मी का ये जो क्यूट मोमेंट्स था मैंने कैप्चर कर लिया, बहुत ही अच्छा था। वो लोग उनको मेरी मम्मी ने भी बहुत डर के लिया, बट बहुत ही मज़े किया, क्योंकि यहाँ का जो पानी, बीच का जो पानी है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा फ्लो रहता है। मतलब ये जब आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आता है, लिटरली ये पूरा आपको भिगो देगा, इसीलिए बहुत डर लग रहा था। और मैं तो तब तक बस वीडियो फ़ोटोज़ ही कर रही थी, तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा पहुंच जाऊं पानी में, मैं भी थोड़ा पानी के मज़े लूँ। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार, पानी और हवा और फैमिली मज़े आ गए थे। और फिर मैंने भी वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस वगैरह और फ़ोटोज़ वगैरह किया। और ये तो मैंडेटरी रहता है कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ करना, बट उसके साथ है ना आपको साइड बाय साइड मूवमेंट भी है ना इन्जॉय करना रहता है। तो मैंने अपना मूवमेंट अच्छा खासा इन्जॉय किया, अच्छा खासा टाइम हमने स्पेंड किया बीच में। उसके बाद हम निकल गए थे मंदिर की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाम हो गई थी, हमें खेलते खेलते पानी में लिटरली पूरा शाम हो गई थी। तो हम लोग है ना पहुँच गए थे मंदिर। और यार मैं ना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया कि मैं होली के पहले दिन जा रही थी, तो ये छोटी होली का दिन था जब मैं जा रही थी मंदिर के दर्शन करने के लिए। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतनी भीड़ रहेगी। मतलब ऑब्वियसली जगन्नाथ जी, लॉर्ड जगन्नाथ जी को बोलते हैं हार्ट ऑफ कृष्णा, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कृष्ण के दर्शन करूँगी होली वाले दिन। और इतनी भीड़ थी है ना, मतलब कि ना पूरा धक्का पीली हो रही थी, अच्छी खासी धक्का हो रही थी। और आपको मंदिर में जाने से पहले अपना फ़ोन सबमिट करना होता है। और मेरा एक सपना पूरा हुआ, मैंने कृष्ण जी के साथ होली खेली। जो बोलते हैं ना, आप दिल से चाहो ना वो आपको पूरी कायनात मिला देगी पूरा करने के लिए, और वही मेरे साथ हुआ। मैंने कृष्ण जी के साथ होली खेली और इसी के साथ मेरा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय।